हाय एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिप्रोडक्शन में धीमे धीमे जो चैप्टर है लास्ट की तरफ बढ़ रहा है। तो आज जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली मेमरी ग्लैंड स्टार्ट करेंगे। मेमरी ग्लैंड, इसके बाद इसमें जो मैकेनिज्म होती है लैक्टेशन और लैक्टेशनल एमिनोरिया और न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म जो लैक्टेशन की प्रक्रिया होती है वो पढ़ेंगे। तो इसके पहले मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो है मेल एक्सटर्नल जेनिटेरिया, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस एंड ट्रांसफर सेक्शन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल एंड ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ग्लैंड्स पेनिस, मैंने ये सब पढ़ चुके हैं। तो जो इसके पहले वाले लेक्चर नहीं देखे तो उनसे कृपया निवेदन है कि आप पिछले वाले लेक्चर को देख लें। हालांकि समझ में ये भी आएगा, पूरी तरीके से ऐसी बात नहीं समझ में आएगा, समझ में सब आएगा। तो एक अगर सीक्वेंस में अगर आप पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, कूदने से अच्छा कि बीच बीच में कूद कूद के पढ़ें। सीक्वेंस में मैंने भी पढ़े तो अच्छा होगा। बेसिकली हम आज स्टार्ट करेंगे जो मेमरी ग्लैंड होगा। तो स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। बेसिकली ये मेमरी जो ग्लैंड होती है ये स्यूडोफोरस ग्लैंड की फॉर्मेशन की वजह से बनती है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। ये प्यूबर्टी की टाइम पे बनती है, जब बच्चे का जन्म होता है तो ये उस टाइम नहीं बनती है, ये बाद में बनती है, जैसे प्यूबर्टी आती है। इसको बोलते हैं कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, इट इज नॉट अ ग्लैंड, एक ग्लैंड नहीं है, इट इज अ टाइप ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। फीमेल की जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है और ये ग्लैंड नहीं है, ग्लैंड इसका नाम है बट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी एक फॉर्मेशन होता है। जब प्यूबर्टी आती है तो बेसिकली होता क्या है, उस टाइम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन जो है बढ़ता है। तो उस हार्मोन के बढ़ने की वजह से जो होता है इसका फॉर्मेशन होता है। एक तब होता है और सेकंड जो होती है जब मदर जो होती है यानी कि प्रेगनेंसी जब कंसीव करती है तो उस टाइम पे भी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन लेवल बढ़ता है। एक उस टाइम पे इसका फॉर्मेशन होता है। एक वो प्रक्रिया जब प्रेगनेंसी हो मतलब पार्चुरेशन होने के बाद जो हार्मोन रिलीज होता है प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन की वजह से भी इसका फॉर्मेशन होता है। तो इसका फॉर्मेशन जो होता है 3 फेज में होता है, प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन। तो स्टार्ट करते हैं कि मेमरी ग्लैंड एक्चुअली होता क्या है, इसका फॉर्मेशन और जो इसमें लैक्टेशन और क्या नाम है न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म जो होती है, इसमें मिल्क का जो फॉर्मेशन होता है ये कैसे होता है, तो हम इसमें पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मेमरी ग्लैंड। बेसिकली जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है साला हमसे बनी नहीं रहा भाई। बेसिकली जो एनसीईआरटी में दिया है इसमें कुछ इस तरीके का डायग्राम दिया हुआ है। और यहाँ पे जो मसल होती है उसमें पेक्टोरलिस मेजर मसल होती है। तो हम इसको पढ़ेंगे, क्या नाम है इस वाले पार्ट को, ये ऐसा होता क्या है।
एक क्या नाम है बंच जो है मेमोरी लोब है, एक उसका स्ट्रक्चर है। तो हम इसमें बताएंगे कि जो मिल्क का फॉर्मेशन होता है कैसे होता है इसमें एल्वेलाई के अंदर। बेसिकली ये जो बंच है ये इसको बोलते हैं मेमोरी लोब। मेमोरी लोब जो होता है 10 से 15 से 20 होते हैं। हर एक मेमोरी ग्लैंड में 15 से 20 मेमोरी लोब होते हैं। इसमें ये जो सेल्स दिख रहे हैं आपको अंगूर यानी ग्रेप्स के जैसे ये जो होते हैं इसको एल्वेलाई बोलते हैं। एल्वेलाई के अंदर जो होते हैं मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स होते हैं, यानी जो कैविटी होती है मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स, यानी मिल्क का जो फॉर्मेशन होता है एल्वेलाई में ही होता है। इसके ऊपर जो होते हैं ये सेल्स होते हैं, इसको जो बोलते हैं मायो एपिथेलियम सेल्स। मायो का मतलब मायो एपिथेलियम से बेसिकली कराते क्या है, एक कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। ये मायो एपिथेलियम सेल कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं और मायो एपिथेलियम सेल के ऊपर जो होती है ऑक्सीटोसिन होती है। ऑक्सीटोसिन मिल्क का इंजेक्शन कराता है। तो बहुत सारी एल्वेलाई मिलकर एक डक्ट बनाती है जिसको बोलते हैं, ये डक्ट में कॉमन डक्ट में खुलती है जिसको बोलते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल। बहुत सारी ट्यूब्यूल मिल करके जो एक कॉमन डक्ट में खुलती है जिसको बोलते हैं मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट एक वाइडेस्ट पार्ट में खुलता है जिसको बोलते हैं एम्पुला। एम्पुला लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू जो होता है निपल के, यानी ये जो ब्लैक वाला पार्ट होता है एरियोला। बेसिकली जो ये लैक्टिफेरस डक्ट होती है ये एक ही नहीं होती है, ये बहुत सारी होती है। हर एक मेमोरी लोब का हर एक लैक्टिफेरस डक्ट होता है, सेपरेटली लैक्टिफेरस डक्ट होता है। अलग अलग मेमोरी लोब के अलग अलग लैक्टिफेरस डक्ट होते हैं। क्योंकि बेबी जो होता है इन्फेंट जो होता है उसको मिल्क ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, तो एक जो लैक्टिफेरस डक्ट जो है इसको अधिक मात्रा में मिल्क नहीं मिल पाएगा, तो अलग अलग बंच होते हैं। ये बंच होता है यहाँ पे जो लैक्टिफेरस डक्ट का ये जो एरियोला पार्ट जो दिखता है यहाँ पे बंच होता है। तो काफ़ी भारी मात्रा में जो होता है मिल्क का सिक्रेशन होता है। बेसिकली जो मिल्क का सिक्रेशन होता है वो न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होती है। तो अब इसके बाद हम वही पढ़ेंगे कि न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होती क्या है जिससे मिल्क का सिक्रेशन होता है। जो मिल्क का सिक्रेशन होता है बेसिकली जो होता है कई कई बहुत सारी जो होती मदर्स होती हैं बेबी पैचुरेशन होने के बाद मिल्क का सिक्रेशन नहीं होता है उनके अंदर, यानी मिल्क का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो मदर्स जो होती हैं वो कहते हैं ना बहुत दयालु होती हैं। अगर उनका बच्चा रो रहा होता है तो देखती हैं उनके अंदर ऐसी इमोशन यानी कि डेवलप हो जाती है कि मिल्क का फॉर्मेशन होने लगता है। वो कैसे होता है वो अभी देखेंगे इसके बाद जस्ट कि न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होती कैसी है, कैसे मिल्क का फॉर्मेशन होता है। तो ये फिगर जो है डायग्राम आप उतार लें और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होती क्या है।
बेसिकली होता क्या है, जब बच्चा शक करता है निप्पल को, यहाँ से जो होती है न्यूरॉन्स की तरफ सिग्नल जाता है। ये सिग्नल जो होता है हाइपोथैलेमस जाता है, हाइपोथैलेमस में। जब ये हाइपोथैलेमस में जाता है तो हाइपोथैलेमस रिलीज करती है PRH, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन्स। ये एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी जो रिलीज करती है बेसिकली प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन एक्ट करता है ये एल्वोलाई पे, मिल्क का फॉर्मेशन कराता है ये। और सेम उसी टाइम जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन रिलीज होता है, निकलता है, जिसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। ये जाके एल्वोलाई के रिसेप्टर्स पे जो ऑक्सीटोसिन होते हैं एपिथेलियम पे, उस पे बाइंड करता है और मायोमेट्रियम ये कॉन्ट्रैक्शन कराता है। कॉन्ट्रैक्शन कराने से मिल्क का, ये तो प्रोलैक्टिन मिल्क का फॉर्मेशन कराएगा, और जो है ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा है, ये कॉन्ट्रैक्शन कराएगा मायोमेट्रियम में, ताकि मिल्क का इंजेक्शन जो है बेबी सक करे तो आसानी से निकल सके। तो ये एक बार फिर से हम रिकैप कर देते हैं इसके। जब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, मतलब पाचुरेशन के बाद जो होता है, जब बेबी मिल्क का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ना हो रहा है, तब पर भी जो है मिल्क जो है बेबी को सक कराना चाहिए। उसमें तो अभी आगे पढ़ेंगे, इसके बाद देख लेते हैं। जब बेबी निप्पल को सक करता है तो ये न्यूरॉन्स के थ्रू सिग्नल जाता है हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस रिलीज करता है PRH, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। ये एक एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन रिलीज होता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन एक्ट करता है एल्वोलाई। एल्वोलाई पे जो होता है फॉर्मेशन ऑफ मिल्क का फॉर्मेशन करता है। सेम उसी टाइम पे ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन एक्ट करता है वहाँ पे मायोएपिथेलियम जो होती है, ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर बाइंड करता है, और मायोमेट्रियम में जो मायोएपिथेलियम सेल्स उसमें कॉन्ट्रैक्शन कराता है। कॉन्ट्रैक्शन कराने से मिल्क का एजेकुलेट हो जाता है, यानी मिल्क जो सब करता है उसके बाहर निकल जाता है। बेसिकली ये था मेरा न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म होती गई थी ये। बेसिकली जो है ये जन्म होने के, बच्चे के जन्म होने के बाद जो होता है मिल्क, मदर का जो मिल्क होता है उसमें जो है कहते हैं कि 6 मंथ तक जरूरी होता है। डॉक्टर्स एडवाइस देते हैं कि 6 मंथ तक मदर का दूध पिलाना चाहिए। और बहुत सारी ऐसे महिलाएं होती हैं कि जो कि मतलब दूध नहीं पिलाना चाहती, तो कहती हैं कि नहीं बनता है। नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, लेकिन बनना स्टार्ट हो जाएगा तो डॉक्टर ये एडवाइस करते हैं कि आप पिलाइए मिल्क अपने आप। उनकी इमोशंस ऐसी होती हैं कि वो अपने आप ही बनना स्टार्ट हो जाता है। इसमें मदर के मिल्क में जो होती है एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी IgA होती है, और ये जो होती है पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब होता है कि किसी भी पैथोजन से लड़ने की क्षमता होती है इसमें। और जो मदर का मिल्क होता है उसमें कैल्शियम प्रोटीन्स होती हैं, मिनरल्स भी होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फेट। और 6 मंथ तक दूध बोलते हैं कि पिलानी चाहिए। 6 मंथ के बाद जिसको बोलते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया, एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया। तब इसके बाद वही पढ़ेंगे कि लैक्टेशनल एमेनोरिया होता क्या है।
इसमें जो एंटीबॉडी होती है IgA होती है, ये पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। पैसिव इम्यूनिटी वो होती है जो बनी बनाई, मतलब किसी से मिल जाए, किसी के द्वारा दी जाए। तो जो मदर के मिल्क में होता है, ये पैसिव इम्यूनिटी होती है जो कि मदर के मिल्क में बन के आती है। ये नॉन स्पेसिफिक होती है, किसी भी पैथोजन से लड़ने की क्षमता होती है। ये जो पॉइंट है इस मेमोरी ग्लैंड में, इतना आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या होता है मिल्क में, यानी दूध, हिंदी में बोले तो दूध में। कैसीन, प्रोटीन, मिनरल्स होते हैं, IgA होती है, एंटीबॉडी होती है। बेसिकली 6 मंथ तक बच्चे को दूध पिलाना ही चाहिए, क्योंकि जो इम्यूनिटी मदर के मिल्क से मिलती है वो बाहर से नहीं मिलती। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा, लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल एमेनोरिया होता क्या है? एब्सेंस ऑफ मेस्टोसाइकिल, ये होता है। लैक्टेशनल एमेनोरिया जो होता है, ये जब बेबी 6 मंथ तक सुक करता है, यानी बेसिकली 6 मंथ तक होता ही है। 6 मंथ तक जब होता है तो बेबी सक करता है, तो उस टाइम प्रोलैक्टिन रिलीज होती है। प्रोलैक्टिन करती बेसिकली करती क्या है, 6 मंथ तक जब प्रोलैक्टिन रिलीज होता है, PRL, ये इनहिबिट कर देता है GnRH को। GnRH एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन रिलीज कराता है, LH, FSH। जब 6 मंथ तक प्रोलैक्टिन रिलीज होगा तो इनहिबिट कर देता है हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस जो हार्मोन, ये क्या एंटीरियर पिट्यूटरी एक्ट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन रिलीज करती है LH, FSH। ये इनहिबिट, हाइपोथैलेमस इनहिबिट होने से GnRH इनहिबिट हो जाता है, तो इसका सिक्रीशन बंद हो जाता है, यानी LH, FSH का सिक्रीशन बंद हो जाता है, तो मेस्टोसाइकिल स्टॉप हो जाती है।
तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से आपको जो कंसेप्चुअल वाइज समझ में आया होगा। जो कुछ इसमें पॉइंट रह गए हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में लिखा देंगे, तो आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आप अच्छे से पढ़ते हैं, बस चैप्टर ज़्यादा नहीं, 2-3 लेक्चर है उसके बाद एंड हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।